गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक। देखिए, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए युगपत समीकरण पर आधारित दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्न में दो लोग चलेंगे। अब या तो दोनों व्यक्ति होंगे या नाव नदी में चलेगी या दो गाड़ियां सड़क पर चलेंगी। तो इनके पहले हम आपेक्षिक चाल निकालेंगे। आपेक्षिक चाल दो प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। आपेक्षिक चाल का मतलब जानते होंगे, एक व्यक्ति का दूसरे के सापेक्ष चाल कम है कि ज़्यादा है। इसको कैसे निकालेंगे? तो दो तरीका है। पहला है दो व्यक्तियों के सापेक्ष आपेक्षिक चाल और दूसरा है नाव संबंधी आपेक्षिक चाल। अब दो व्यक्तियों के सापेक्ष आपेक्षिक चाल में क्या होता है? जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चले। अब जब दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, तो जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तब उनकी आपेक्षिक चाल उनके चालों के अंतर के बराबर होगा। जैसे एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों का अपेक्षित चाल डिफरेंस क्या हुआ? घटा लेंगे। यानी 60 - 40 बराबर 20 के। इसी प्रकार अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक जा रहा है उधर से, एक उसी की तरफ जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तब उनका अपेक्षित चाल उनके चालों के योग के बराबर होता है। यानी अगर एक 60 से जा रहा है, एक 40 से जा रहा है, एक पूरब से आ रहा है पश्चिम दिशा में, तो क्या होगा? इनका अपेक्षित चाल इनके चालों के योग के बराबर होगा। यानी 60 + 40 बराबर 100। नाव में क्या होगा? जस्ट इसके उल्टा होता है। एक ही दिशा में चलने पर उनका अपेक्षित चाल योग में बदलेगा और जबकि विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनका अपेक्षित चाल अंतर के बराबर होगा। जैसे नाव नदी के बहाव की ओर जा रहा है तो उसे कहेंगे एक ही दिशा में। तो बहाव की ओर जाएगा जब नाव, तो उसकी अपेक्षित चाल दोनों चालों के योग के बराबर होगा। अब जब नाव बहाव के विपरीत दिशा में जाएगा तो उनका अपेक्षित चाल उनके चालों के अंतर के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा होता है तो हवा की दिशा में जब जाएगा तो उसका अपेक्षित चाल जुड़ जाएगा और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो उसका अपेक्षित चाल घट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, इसको नोट करें और देखें, फिर इस पर आधारित एक सवाल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मकसद तुम्हारे समझ में आएगा, इसका उद्देश्य क्या है। प्रश्नावली तुम्हारी वही है जो चल रही थी, उसका सवाल नंबर है 23वां। कहते क्या है? एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी बिंदु बी से समान समय में चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर 9 घंटे बाद मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर 9/7 घंटे बाद मिलती है। इनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे, माना पहली कार की चाल पहले कार की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक ही दिशा में चलने पर कारों की चाल बराबर, अभी हमने बताया है, दोनों के अंतर के बराबर होता है। प्रथम शर्तानुसार कितना है? 90 किलोमीटर की दूरी की दूरी 9 घंटे में तय करती है। एक ही दिशा में चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। पुरानी कक्षा में पढ़े होंगे चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल यहाँ पर तुम्हारा क्या है? एक ही दिशा में, यहाँ पर है एक ही दिशा में। एक ही दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर 90 बटा 9, 9 दाही 90 यानी 10। और यहाँ चाल है क्या? x माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार विपरीत दिशा में चलने पर चाल बराबर जुड़ जाएगा। यहाँ क्या है? द्वितीय शर्तानुसार विपरीत दिशा में नब्बे किलोमीटर की दूरी 9/7 घंटे में तय करती है। इसलिए चाल बराबर वही दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा यानी 90 बटा 9/7 की। और चाल आया है क्या? x प्लस वाई विपरीत दिशा में। ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 9 दहाई 90 और 7 गया ऊपर, तो 10 सत्ते 70, समीकरण नंबर 2। देखिए इसको, बस इसकी सिस्टम जो हल करने वाला है, समीकरण जहाँ बन गया तहाँ वही पुरानी पद्धति हल करने के लिए कोई भी विधि लगा सकते हो। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा विलोपन विधि सबसे आसान लग रहा होगा। ठीक है, लगावें। विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं, बाई चांस दोनों के गुणांक यहाँ बराबर है, x x भी y भी, जिसको चाहो उसको। y को गायब करेंगे अगर तो जोड़ने को लिखा जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और जब x को गायब करना होगा तो घटाने को लिखा जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा। तो y को करते हैं यानी समीकरण 1 और समीकरण
दो को जोड़ने पर, x माइनस वाई जोड़ने का पर्याय है चिन्ह अनुसार जोड़ेंगे, चिन्ह के अनुसार जोड़ा जाएगा। एक धन ऋण कट गया, x प्लस 2x, x बराबर 80/2 40, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 40 माइनस वाई बराबर 10, पक्षांतर कर ले, तो पक्षांतर करेंगे तो 10 को इधर लाएंगे -10, वाई इधर जाएगा वाई 30 बराबर वाई। अब जो तुमने माना है यानी वाई बराबर 30 आ गया, अतः पहले कार्य की चाल बराबर तुमने x माना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार्य की चाल तुमने y माना हुआ है, दूसरे कार्य की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तुम्हारा जो विशेष महत्व था देखा होगा अपेक्षित चाल का। इसी प्रकार अगर नाव संबंधी प्रश्न आ गया तो एक ही दिशा में जहाँ पर माइनस किया है वहाँ पर प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने तुम्हारे पार्ट यहाँ थे, संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, दूरी एवं चाल संबंधी, आयु संबंधी, सारे प्रश्नों को एक एक उदाहरण द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया। कुछ बच्चे लगा भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे प्रयास कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में सीमित संसाधन में भी मेहनत कर रहे हैं। सफलता अवश्य मिलेगी, मेहनत करते रहें। तो इस प्रकार सारे ब्रैकेट्स तुम्हारे समाप्त हुए। युगपत समीकरण का चैप्टर मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद के जो आगे वाली अभ्यास का प्रश्न है वो विविध है, जो तुमने अब तक लगाया है सारा मिक्सचर है। कभी लेखाचित्र द्वारा पूछेगा, कभी बजगुणन, कभी प्रतिस्थापन, कभी विलोपन, कभी जो है ये इबारती प्रश्न टाइप का पूछेगा, कहीं कहेगा अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात करो। ये सारे वैराइटीज हम लगा चुके हैं, बता चुके हैं तुम्हें। अगर फिर भी कोई समझ में ना आए या ना लग पा रहा हो तो हमसे पूछे अवश्य, हम बताएंगे। तो बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।